हाय एवरीवन, आई एम मोहम्मद आफाक एंड हार्दिक स्वागत है आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल आफाकी एकेडमी पर। जैसा कि आप थंबनेल में देख करके आए, इस चैप्टर में पढ़ाने वाला हूँ चैप्टर नंबर 15 फ्रॉम आरएसएबल क्वाड्रिलेटरल्स फॉर ग्रेड 8। तो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग इवन सिंगल मिनट। चैप्टर 15 आर.एस. अग्रवाल क्वाड्रिलेटरल। एनसीईआरटी में अलग हो सकता है ये चैप्टर क्वाड्रिलेटरल। शुरू करते हैं। क्वाड्रिलेटरल क्या होता है बताओ भैया अभिजीत। पिछले चैप्टर में पॉलीगन्स पढ़ाया था और मैंने बोला था सिंपल क्लोज फिगर हो और कितने लाइन सेगमेंट से बना हो, चार लाइन सेगमेंट से बना हुआ सिंपल क्लोज्ड फिगर पॉलीगन, उसे क्या कहते हैं क्वाड्रिलेटरल। 6th क्लास में भी पढ़ा है। तुम्हारा लॉकडाउन तो था नहीं 6th क्लास में, शायद 5th में रहा होगा। क्यों अभिजीत? मुझे तो याद भी नहीं कब था, कब आया, कब गया। छोड़ो पास्ट की बातें, इधर आते हैं प्रेजेंट और फ्यूचर पे। पास्ट में कुछ नहीं रखा है। ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है, 4 लाइन सेगमेंट्स बना हुआ। कैसा फिगर है? सिंपल क्लोज फिगर मेड बाय 4 लाइन सेगमेंट्स, इसे क्या कहते हैं क्वाड्रिलेटरल। और AC और BD को हिमांशु बताओ क्या बोलते हैं? बताओ क्या बोलते हैं? 6 में पढ़ाया था, बहुत ही अच्छे से पढ़ाया था। AC और BD को क्या बोलते हैं? नो ए मतलब AC तुमने सुना, मतलब समझा था कि A और C को क्या बोलते हैं? तुमने बोला वर्टिकली नहीं, अपोजिट एंगल्स तो बोलते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स नहीं। अब मैं पूछ रहा हूँ AC लाइन सेगमेंट जो ये मिला है ना, AC और BD लाइन सेगमेंट्स, इन्हें क्या कहते हैं? डायगोनल्स क्या कहते हैं? AC और BD को इस क्वाड्रिलेटरल ABCD का क्या कहते हैं? डायगोनल्स। याद आया? 6 में भी पढ़ा था। 6 में तो बहुत अच्छे से पढ़ाया था। अब तुम्हारे वो कौन से सर थे ना, संतोष सर, क्या नाम था उनका? वो उनके पढ़ाए हुए चैप्टर्स बच्चों के सभी वीक निकल रहे हैं, मैं देख रहा हूँ। अभिजीत फोकस इधर रहो, अभी प्रेजेंट में, आगे जो पढ़ा रहा हूँ चीज़ें सारी। अब इसमें देखो क्या क्या डिफिनेशंस है। सबसे पहले ओरली ही बता दे रहा हूँ, इसे क्या बोलेंगे? ए को वर्टेक्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे हिमांशु? A को वर्टेक्स बोलेंगे, B को वर्टेक्स बोलेंगे, C को वर्टेक्स बोलेंगे, D को वर्टेक्स बोलेंगे। AB को साइड बोलेंगे, BC को साइड बोलेंगे, CD को साइड बोलेंगे, DA को साइड बोलेंगे। 4 वर्टेक्स 4 साइड्स। इस वाले एंगल को एंगल A बोलेंगे, आ जाओ कम है। इस वाले एंगल को एंगल B बोलेंगे, इस वाले एंगल को एंगल C बोलेंगे, इस वाले एंगल को एंगल D बोलेंगे। इतनी बातें क्लियर है? अब आ जाते हैं कुछ डिफिनेशंस हैं। एडजेसेंट साइड्स, तो एडजेसेंट साइड्स, 2 साइड्स जिनमें 1 पॉइंट क्या हो, कॉमन हो। बोलो ना, 2 साइड्स जिसमें 1 पॉइंट कॉमन हो। तो AB और BC में B पॉइंट कॉमन है। बोलो ना, है कि नहीं? तो AB BC एडजेसेंट साइड होगी। BC CD में C पॉइंट कॉमन है, तो BC CD एडजेसेंट साइड होगी। CD DA में D पॉइंट कॉमन है, तो CD DA एडजेसेंट साइड्स होगी। DA और AB में A पॉइंट कॉमन है, तो DA और AB एडजेसेंट साइड होगी। तो लिख रहा हूँ मैं AB एंड BC। नेक्स्ट हो जाएगी BC एंड, बोलो CD। ऑर्डर में चलने क्रम में उसका CD एंड DA एंड लास्ट DA एंड DA AB एडजेसेंट साइड्स होगी। सिंपल है, बहुत आसान था। इसके बाद अपोजिट साइड्स, अपोजिट, इसमें 4 पेयर है, अपोजिट साइड्स में 2 ही पेयर होंगे। और अपोजिट साइड्स क्या होती हैं?
आमने सामने की साइड्स, अपोजिट का मतलब ही आमने सामने की, और आमने सामने में कोई भी पॉइंट कॉमन नहीं होगा। ए बी साइड और सी डी पॉइंट, सी डी साइड में ना कोई पॉइंट कॉमन नहीं है, ए बी सी डी में से कोई पॉइंट कॉमन नहीं है। और ए बी के बिलो के ऊपर अपोजिट और बी सी राइट के लेफ्ट फ्रंट में ए डी, बी सी और ए डी में या डी ए में कुछ भी बोल सकते हैं, जैसे सी बी बोल सकते हैं, बी सी भी बोल सकते हैं, डी ए बोल सकते हैं, ए डी भी बोल सकते हैं। इनमें कोई भी पॉइंट कॉमन नहीं है, तो दो पेयर बने। अपोजिट साइड्स कौन कौन सी, ए बी और सी डी या डी सी, बी सी और डी ए या ए डी, बी सी और ए डी, बी सी डी ए बी सी डी, ए बी एंड सी डी, डी सी भी बोल सकते हैं। लाइन में हम बोल सकते हैं, एंगल में थोड़ा नहीं बोल सकते, एंगल में इधर उधर नहीं चलता है, एंगल में बीच वाला नहीं चलता है। फर्स्ट और थर्ड जब लिखते हैं एंगल 3 में, तब फर्स्ट थर्ड इधर उधर कर सकते हैं, सेकेंड वाला चेंज नहीं कर सकते। ऐसी लाइन सेगमेंट में हम बी ए कर सकते हैं, डी सी कर सकते हैं, और इधर भी हम जो बी सी एंड ए डी या डी ए, इसे सी बी भी लिख सकते हैं, इसे डी ए भी लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। बात है कि दो पेयर्स होते हैं अपोजिट साइड्स के, 4 पेयर्स होते हैं एडजेसेंट साइड्स के। नेक्स्ट जो डेफिनेशन हमें पढ़नी है वो है एडजेसेंट एंगल्स। खाना मत खाओ अभी, टाइम नहीं है खाना खाने का। एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल। बताओ रौनक, तुम ही बताओ, बोल लो। प्रिंस कॉपी लाया तुम्हारी? रौनक कॉपी मिल बन गई ना? उस टाइम तो बोल रहे थे प्रिंस मार्केट जाए। चलो बताओ, अभिजीत तुम बताओ, एडजेसेंट एंगल्स बताओ। एंगल ए एंड एंगल बी, नो, हाँ ठीक है, अब सही। चल नहीं, वो बी सी दोबारा हो चुका, दोबारा बताया। 4 कितने पेयर्स होंगे? 4। एडजेसेंट वाला जस्ट लगा हुआ उससे नेक्स्ट वाला क्या हो जाएगा, एंगल ए और एंगल, जैसे 4 एडजेसेंट साइड थी वैसे 4 एडजेसेंट एंगल्स होंगे, और अपोजिट एंगल्स 2 पेयर होंगे, और अपोजिट साइड्स के भी 2 पेयर थे। तो एंगल ए बहुत आसान है, एंगल बी, नेक्स्ट जो पेयर है एंगल बी एंड एंगल सी, इसके बाद जो नेक्स्ट जो पेयर है एंगल सी एंड एंगल डी, उसके बाद जो नेक्स्ट पेयर है एंगल डी एंड एंगल ए बी, नहीं एंगल ए। अभी तो सिर्फ ए लिखा, अगर ऐसे चाहते हैं इसे लिखने को, ए को डी ए भी लिख सकते थे, डी ए बी एंगल लिख सकते थे, या बी ए डी भी लिख सकते थे। इस एंगल डी को सी डी ए भी लिख सकते थे, या ए डी सी भी लिख सकते हैं। और एंगल को कैसे लिखना है ये तुम 5th क्लास से पढ़ते आ रहे हो, ठीक है। चलो नेक्स्ट पढ़ते हैं, अपोजिट एंगल्स। नेक्स्ट जो डेफिनेशन कॉन्सेप्ट पढ़ना है अपोजिट एंगल्स। अभी आइडिया लग गया होगा ऊपर से, मैंने फिर पहले ही बता चुका हूँ मैं। अपोजिट एंगल्स के कितने पेयर बनेंगे? 2। बताओ कौन कौन से? अभिजीत, एंगल ए एंड नो अपोजिट, जो अपोजिट दिख रहा है एंगल सी, हाँ, एंगल बी एंड एंगल डी, जो अपोजिट दिख रहा है उधर। और एडजेसेंट एंगल्स को डिफाइन कैसे किया? हाँ, कैसे किया जाएगा? अगर ये तो मैंने बोल दिया अपोजिट दिख रहे हैं, बट पहचानोगे कैसे? तो एंगल में क्या होता है, आर्म्स होती हैं। क्या होती हैं? आर्म्स। तो एडजेसेंट एंगल्स में कॉमन आर्म होती है, डिफाइन ऐसे करेगा, और अपोजिट एंगल्स में कॉमन आर्म नहीं होती है। देखो डिफाइन, अभी एक तो मैंने सीधे सीधे उस वाले साइड से आइडिया लगा दिया कि ए के सामने सी है, इसे छोड़ करके। अच्छा, एडजेसेंट एंगल्स में एक तरीके से और डिफाइन कर सकते हैं
कि एंगल ए एंड एंगल बी को मैं इधर लिख दे रहा हूँ और क्लियरिटी से समझाता हूँ। एंगल ए एंड एंगल बी को हम लिख सकते हैं, एंगल ए को लिख सकते हैं एंगल डी ए बी या एंगल बी ए डी लिख सकते हैं, बोलो। और एंगल डी ए बी या बी ए डी की दो आर्म्स होंगी, सॉरी कॉमन नहीं, ए बी और ए डी क्या होती हैं, आर्म। और ए को बोलते हैं वर्टेक्स, एंगल को बोलते हैं इस पॉइंट को वर्टेक्स। और एंगल बी ए डी या डी ए बी को की दो आर्म्स हैं, ए बी और ए डी, बी ए या डी ए भी बोल सकते हैं। हाँ, एंगल बी को नहीं, नो, सी बी ए, एंगल बी को बोल सकते हैं सी बी ए या एंगल ए बी सी। अब इसकी जो आर्म्स हैं वो क्या होंगी, ए बी होगी और डी ए या ए डी है, और एंगल बी की आर्म्स ए बी एंड बी सी। मैंने बोला ये एंगल ए बी सी या सी बी ए, इसमें बी ए और बी सी इसकी आर्म है। तो बी ए आर्म एंगल ए और एंगल बी में ए बी आर्म या बी ए आर्म कॉमन आ रही है, बोलो ना, आ रही है। तो एडजेसेंट एंगल में इनमें क्या होता है, एक आर्म कॉमन होती है। ऐसे एंगल बी एंड एंगल सी का बताता हूँ, इसे कैसे कैसे लिख सकते हैं। एंगल बी हो चुका है, एंगल सी को लिख सकते हैं हम, एडजेसेंट एंगल है ना, तो एंगल सी को हम लिख सकते हैं एंगल डी सी बी भी लिख सकते हैं, बी सी डी भी लिख सकते हैं। और इसकी आर्म सब देख करके बताओ एंगल सी की, बी सी और सी डी, बी सी और सी डी। अब जरा देखो, एंगल बी में बी सी से आर्म और एंगल सी में बी सी आर्म कॉमन है, बोलो ना। तो एडजस्टेड एंगल में इनमें एक आर्म कॉमन आ गई, ऐसे ही इसमें और इसमें एक आर्म कॉमन होगी, इसमें और इसमें आर्म कॉमन होगी। चलो एंगल डी को बताओ कैसे लिख सकते हैं, बताओ। एंगल डी को एंगल सी डी ए और एंगल ए डी सी। इसकी आर्म से बताओ एंगल सी डी ए की, अब आराम से बता दो, सी डी एंड डी ए। अब जरा देखो लास्ट वाला पेयर में, अच्छा इस पे आ जाते हैं, एंगल सी और एंगल डी में सी डी आर्म कॉमन दिख रही है, और एंगल ए और एंगल डी में डी ए और डी ए आर्म कॉमन दिख रही है। तो एडजेसेंट एंगल्स में क्या होता है, एक एक आर्म कॉमन होती है। और जो अपोजिट एंगल्स हैं, एंगल ए और एंगल सी, देखो एंगल ए में ए बी और डी ए आर्म, एंगल सी में बी सी और सी डी आर्म है। इन दोनों में और इन दोनों में क्या कोई आर्म कॉमन है, नहीं है, तो ये अपोजिट एंगल्स हुए। ऐसे एंगल बी एंड एंगल डी में, एंगल बी में आर्म्स है ए बी और बी सी, और एंगल डी में आर्म्स है सी डी एंड डी ए। तो क्या कोई आर्म कॉमन है, नहीं है कॉमन, तो ये हुए अपोजिट एंगल्स। इस तरीके से क्लियर डेफिनेशन। और मैंने रफ आइडिया दे दिया था कि अपोजिट साइड्स और एडजेसेंट साइड से गैस अंदाज़ा लग जाता है एक कॉमन सेंस से भी, कि एक छोड़ करके एडजेसेंट वाला तो नहीं होगा, उससे नेक्स्ट वाला होगा एक छोड़ करके अपोजिट। और जब पॉलीगन 4 साइड से ज़्यादा हो जाएगा तब हमें अपोजिट एंगल्स पहचानना आने चाहिए। जब कभी हेक्सागोन का क्वेश्चन आ गया या पेंटागन का क्वेश्चन आ गया तो अपोजिट एंगल्स कैसे निकलते हैं, उसके डायगोनल्स कैसे निकलेंगे, नंबर ऑफ डायगोनल्स कैसे काउंट करेंगे, तो वो बातें थोड़े हाई लेवल की जब जाननी होगी तब हमें क्लियरिटी आनी चाहिए, कॉन्सेप्चुअल एकदम कहाँ से डेफिनेशन से कैसे कॉन्सेप्ट बनी, सारी बातें डिटेल में आनी चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं हम, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल। कि कल मैंने पढ़ा दिया था, सर दिमाग कहाँ रहता है?